आपके लिए आपकी सबसे बड़ी कैपिटल है आपके नेटवर्क, और ये कैपिटल आपको कहीं भी पहुंचा सकती है। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। हाय एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे जो है नेटवर्किंग। अगर मैं क्लास 11-12 की बात करूं या मैं हर उस फाइनेंस के बच्चे की बात करूं जिसने फाइनेंस का करिकुलम पढ़ा है, हम सबको ना पढ़ाया जाता है नेट वर्किंग कैपिटल के बारे में, इफेक्टिवली वर्किंग कैपिटल के बारे में कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जो कि इफेक्टिवली अगर मैं लेमनिस टर्म्स में बात करूं तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी हमारी वर्किंग कैपिटल होती है, जो रिजल्ट करती है कि हाँ मैं कितना इफेक्टिवली शॉर्ट टर्म में मेरी लिक्विडिटी की पोजीशन है। जितनी मेरी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होती है उतना मेरी लिक्विडिटी पोजीशन ज़्यादा होती है, मैं ऑफ कोर्स अपने खर्चे मीटअप कर सकता हूँ। और जितनी मेरी वर्किंग कैपिटल नेगेटिव होती है, लेट्स से मेरी करंट एसेट कम है मेरी करंट लायबिलिटी से, तो मेरी उतनी हालत ख़राब होती है, मैं अपने खर्चे मीटअप नहीं कर पाता हूँ। ये तक तो हम पढ़ते आए हैं, ये था हमारा वर्किंग कैपिटल। ये इसे हम नेट वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं कि इफेक्टिवली हमारे पास इफेक्टिवली क्या पोजीशन है फ्रॉम द लिक्विडिटी स्टैंड पॉइंट। बट कोई भी ना हमें ये नहीं समझाता है कि इस नेट वर्किंग कैपिटल से बड़ी नेटवर्क की कैपिटल है। जो नेटवर्क हम सबका किसी न किसी शेप एंड फॉर्मेट में होता है और होना चाहिए भी। आज ना वो दौर है जहाँ पे ना मैं किसी को भी किसी समय किसी भी कंट्री में किसी भी रीज़न से रीच आउट कर सकता हूँ, जो हमारे टाइम पे बिल्कुल नहीं होता था। अगर मैं अपने टाइम की बात करूँ तब ये गूगल या फेसबुक या लिंक्डइन, फॉर दैट मैटर लिंक्डइन इज़ एन एक्सीलेंट टूल, ये नहीं होते थे। तो हम किसी को रीच आउट करने के लिए कभी रीच आउट कर ही नहीं पाते थे। उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका ईमेल आईडी ये कभी मिलेगा ही नहीं आपको, और अच्छा अगर मिल भी गया तो आपके हाथ पाँव कांपेंगे उन तक पहुँचने में। बट आज ये डिफ़िकल्टी नहीं है। आज मेरे पास भी मेरे लिंक्डइन पे हर दूसरे दिन किसी न किसी का इनवाइट आया हुआ होगा, या कोई ना कोई मेरे से वो सवाल या हेल्प या मेरे से कोई ना कोई चीज़ डिस्कस कर रहा होगा और अपने नेटवर्क को एक्सटेंड कर रहा होगा, बढ़ा रहा होगा। उसका नेटवर्क तो बढ़ता ही है, बट मेरा नेटवर्क भी बढ़ जाता है इस चीज़ से जब भी मैं उसे कनेक्ट करता हूँ। ये जो नेटवर्क है ना हमारा, ये जो हम जितने लोगों को हम जानते हैं, जितने लोगों को हम पहचानते हैं, जितने लोगों को हम रीच आउट कर सकते हैं, ये ना आपकी सबसे बड़ी कैपिटल है, और ये आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है टिल द टाइम यू आर ऑन दिस अर्थ। इसके ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एंड आई कैन टेल यू आफ्टर वर्किंग फॉर सो मैनी ऑर्गेनाइजेशंस, इन नेटवर्क्स की वजह से ही ना एक टाइम ऐसा आएगा दैट इन नेटवर्क्स की वजह से ही आपको अवेयरनेस मिलेगी, आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको जॉब मिलेगी, आपको जिस जॉब में हो उसके अंदर ग्रोथ मिलेगी, आपको बिजनेस मिलेगा, आप कहीं भी जा सकते हो, किससे भी बात कर पाओगे तो उसे समझ पाओगे, और ऑफ कोर्स अगर कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस वो आपसे शेयर करेगा तो आप उसे इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट ये सब कुछ पॉसिबल सिर्फ एक ही चीज़ से होगा कि आपका नेटवर्क किन के साथ है, कितना है और कितना बड़ा है। वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, एंड आई कैन टेल यू, हम लोग जब पढ़ते थे या हम लोग जब क्वालिफाई किए और जॉब शुरू किया तब इतना चलन नहीं था इन नेटवर्क्स का, और शायद हमें नहीं समझ में आता था। और हम जो नेटवर्क समझते थे ना वो मेनली अपनी कंपनी के अंदर जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं उन लोगों का समझते थे। बट नेटवर्क की जो डेफिनेशन है ना वो बियॉन्ड है। मैं कुछ बेनिफिट्स अगर आपको बताऊं जो मैंने रियल लाइफ में देखे, वन ऑफ द बेनिफिट वॉज दैट आई हैव सीन नाउ कंपनीज आर रिक्रूटिंग थ्रू द नेटवर्क्स ओनली। कि लेट्स से मैं CFO हूँ, मेरे नेटवर्क में कौन है, और क्योंकि मुझे पता है ये मेरे नेटवर्क में है तो मुझे दिखता रहता है ये सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। तो क्योंकि मेरे को पता रहता है तो मैं रीच आउट भी कर लेता हूँ। जी अगर मुझे रीच आउट करते हैं तो मेरे को अच्छा भी लगता है, और मेरे पास अगर रिक्वायरमेंट होती है या मेरी गुंजाइश होती है तो मैंने हायर भी कर लेता हूँ। तो जॉब एक बहुत बड़ा कॉम्पोनेंट है जो नेटवर्किंग से आपको मिल सकता है, और इसको तो हमें कभी कम आंकना ही नहीं चाहिए। एंड यही चीज़ मैं बिजनेस के लिए भी बोलूँगा। मैं ऑफ कोर्स आई विल टेल यू फ्यू ऑफ द बेनिफिट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो, जो मुझे लगता है नेटवर्किंग कैपिटल का सबसे बड़ा आई वुड से रीज़न है आपको बढ़ाने का। विल टॉक ऑन फ्यू ऑफ द बेनिफिट्स, बट अगर मैं जेनरिकली बात करूँ तो
ये एक वो एरिया है जहाँ से ना ही मुझे सिर्फ जॉब मिल सकती है, बट जो बिजनेस कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको बहुत बड़ा बिजनेस भी मिल सकता है, बिकॉज वो कहीं भी किसी को भी रीच आउट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को दिखा सकते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेलिंग कर सकते हैं और अपने धंधे को आगे बढ़ा सकते हैं। भाई मेरे वो जो वर्किंग कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट था ना, वो पुराना हो गया। इंपॉर्टेंट अभी भी है, इंपॉर्टेंट है वो वर्किंग कैपिटल आपके लिए, दिमाग लगा के रखना, बट ये जो नेट वर्क कैपिटल है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये आपने काबू कर ली ना, तो वर्किंग कैपिटल की तरफ ध्यान देने की शायद ज़रूरत भी ना पड़े, बिकॉज इतना पैसा हो सकता है, इतनी ग्रोथ मिल सकती है कि शायद इस तरफ ध्यान देना ही ना पड़े। हम बहुत कम आंकते हैं इस चीज़ों को, खासतौर पे जो मेरे इंट्रोवर्ट भाई लोग हैं ना, जो ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, जाते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं, या ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहते हैं, ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ द आउटरीच दैट दे हैव, उन लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आती है या नहीं समझते हैं वो, तो वो शायद इस तरफ इतनी तवज्जो नहीं देते हैं। बट आई कैन टेल यू वन थिंग, दैट जस्ट बिकॉज आप तवज्जो नहीं देते हो ना, आप अपना ना घाटा करने वाले हो, और ये चीज़ हमें समझनी बहुत ज़रूरी है। मैंने CFOs, CEOs को सिर्फ नेटवर्क की तरह से जॉब मिलते हुए देखा है। मैंने ऐसी कंपनीज को काम मिलते हुए देखा है जो जस्ट बिकॉज अच्छा नेटवर्क मेंटेन करके चल रही थी ना, वो जहाँ उन्हें लगता है उनसे बिजनेस उन्हें आ सकता है, तो जस्ट बिकॉज वो अच्छा नेटवर्क मेंटेन करके चल रही थी ना, तो उन्हें बहुत सारा बिजनेस मिला। ऐसे स्टार्टअप्स ही मैं बता रहा हूँ जो सिर्फ नेटवर्क के ऊपर बढ़ गए हैं आगे। बहुत सारे स्टार्टअप, इंक्लूडिंग माई ओन स्टार्टअप, जो ये स्टार्टअप्स हैं, इनको ग्रोथ मिलने का एक बहुत बड़ा कारण ही होता है कि इन्हें जो लोग स्टार्ट करते हैं ना, उनका एक बहुत स्ट्रांग नेटवर्क होता है। वो जानते होते हैं उन लोगों को जो एक कंपनी को ऊपर उठा सकते हैं, चाहे वो धंधा दे के, या चाहे वो एडवाइस दे के, चाहे वो समझ दे के, या वो सपोर्ट दे के। इसीलिए नेटवर्किंग को ना कभी मत कमा करना। जिस भी जॉब में आप जाने वाले हो या जिस भी जॉब में आप हो, आपको ना पक्का से अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना है। और इसके बारे में ना मैं टुवर्ड्स द एंड आने वाला हूँ कि आप इसको कर कैसे सकते हो, बट उससे पहले ना मैं कुछ बेनिफिट्स बताता हूँ जो मुझे लगता है आप सबको पता होने चाहिए कि हाँ, अगर हम नेटवर्किंग करेंगे कंपनी के अंदर भी, कंपनी के बाहर भी, फोरम्स पे भी, सोशल मीडिया पे भी, तो उसके फ़ायदे क्या हैं। उसका सबसे पहला फ़ायदा है अपॉर्चुनिटीज़। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आपको नज़र आती है ना, लेट्स से आपको एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई जो इन्फोसिस में, बहुत अच्छी बात है। अब आपने इन्फोसिस के कुछ ऐसे जनों से कनेक्ट किया हुआ है, लेट्स से लिंक्डइन पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे। लिंक्डइन मुझे लगता है इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स टू हैव ए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। तो आप ना और कुछ नहीं भी कर सकोगे ना, एटलीस्ट ये तो बोल ही सकते हो सामने वाले को कि भाई क्या मुझे रेफ़र कर दोगे, क्या मैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, या क्या प्रोसेस है इसके लिए अप्लाई करने का, या क्या मुझे हायरिंग मैनेजर तक पहुँचा सकता है कोई। ये जो रास्ता है ना, ये कभी अवेलेबल नहीं था, बट अब अवेलेबल है। बट ये मिलेगा कैसे? मिलेगा तब जब आप ना डेलिबरेटली कोशिश करोगे अपने नेटवर्क को बढ़ाने की। आप कुछ ऐसे जनों से इंटरेक्ट करोगे, कुछ कंट्रीब्यूट भी करोगे। सिर्फ ऐसा नहीं है सिर्फ कनेक्ट होना इंपॉर्टेंट है, कुछ कंट्रीब्यूट भी करोगे, कुछ ऐसा कंटेंट भी लेके आओगे कि लोग आपके साथ कनेक्ट हों, आपके साथ जुड़ें, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट अगर आप इन्फोसिस में किसी जन तक पहुंच पाए, तो फिर आपने इफेक्टिवली अपने जो अपॉर्चुनिटी है ना, उसको मटीरियलाइज करना बहुत आसान कर लिया। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, दैट अपॉर्चुनिटी इज अ बिग टाइम थिंग और बिग टाइम रिजल्टेंट ऑफ नेटवर्किंग दैट यू डू। नेक्स्ट जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है ना, वो लगती है नॉलेज एंड इनसाइट्स जो मुझे मिलते हैं। अगर मेरा नेटवर्क अच्छा है ना, और मैं उस नेटवर्क को अच्छे से यूटिलाइज कर सकता हूँ या करना चाहता हूँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वो इनसाइट्स या नॉलेज वो लोग रखते हैं, वो जो आके बोलेंगे। एंड यू वुड नाउ फाइंड एनीबडी एंड एवरीबडी राइटिंग ऑन सोशल मीडिया फॉर एनी एंड एवरी लर्निंग्स दैट दे हैव हैड। तो उन लर्निंग्स से ना मुझे बहुत अच्छी इंसाइट्स मिल सकती हैं और बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है, जो शायद मेरे को काम करने में मिल तो जाएगी, बट बहुत समय लग जाएगा। बट अगर कोई पार्टनर आके किसी बिग फोर का कुछ बोलता है, अपने एक्सपीरियंस से कुछ बताता है, या हमारे जैसा जन आके कुछ बताता है जिसने इतने साल काम किया हुआ इंडस्ट्री में, तो आप उससे जल्दी सीखते हो। तो आपका जो लर्निंग टाइम है ना, लर्निंग कर्व है, वो जल्दी हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पीस इज कि नॉलेज एंड ओवरऑल इनसाइट्स आपकी बढ़ती हैं। फिर मुझे एक और एस्पेक्ट भी लगता है, वो है सपोर्ट। अगर आपका अच्छा नेटवर्क है ना, तो आपके बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में आपकी सपोर्ट के लिए खड़ा होता है।
कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी बिज़नेस बढ़ाने की, बिज़नेस करने की, डिफरेंट फील्ड में जाने की, नौकरी पाने की, नौकरी चली गई, नौकरी ढूंढने की, ये यहाँ पे ना बहुत हेल्प करते हैं। बिकॉज आई हैव सीन इनफ आई वुड से नंबर ऑफ केसेस जहाँ पे आप सिर्फ ये लिखते हो कि लेट्स से कोविड के टाइम पे बहुत सारे जन की नौकरी चली गई, तो वो सिर्फ लिंक्डइन पे लिखते हैं कि ड्यू टू दिस रीज़न आई हैव लॉस्ट माई जॉब, आई हैव डन 1 2 3 4 थिंग्स, आई हैव एक्सपर्टीज इन दिस, कैन एनीबडी प्लीज़ हेल्प। तो आपका जो भी नेटवर्क होगा वो उसको फैलाने में लग जाता है। और बहुत आप बाहर देखोगे कि CFBR करके ना बहुत सर्कुलेशन होती है लिंक्डइन पे, जैसे हम बोलते हैं कमेंटिंग फॉर बेटर रीच, कि कोई भी कमेंट कर देता है कि आपने जो कमेंट किया, आपने जो लेट्स से हेल्प मांगी, अगर मैं उस पर कमेंट कर दूंगा तो मेरा सारा नेटवर्क उसको देखेगा, तो मेरे नेटवर्क में जितने भी लोग हैं वो उसको देख पाएंगे, तो हो सकता है आपकी हेल्प हो जाए। और ऐसे कितने जन हैं, अगर आपका नेटवर्क बड़ा होगा और वो इस पर आगे भेजेंगे या आगे फॉरवर्ड करेंगे, तो आपकी अपॉर्चुनिटी टू आपकी पॉसिबिलिटी टू गेट दैट काइंड ऑफ support really enhances, which is a big thing for you to really vouch on. एक और भी चीज़ मुझे लगती है which is something that you should certainly look forward to is the personal development. अगर मेरा नेटवर्क अच्छा होता है ना और मैं उस नेटवर्क से सीखना शुरू करूँ, तो इतनी सारी चीज़ें सीखने की जो मुझे ना एक्चुअली में बहुत हेल्प करेंगी in terms of knowing new things, having better confidence, having better I would say strength, हैविंग मोर आई वुड से मोटिवेशन लेवल। तो मुझे मेरे पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करती हैं, विच इज़ समथिंग टू बी रियली रियलिस्ट। एक और इम्पॉर्टेंट पीस है जो इसके अंदर आपको आई एम श्योर दैट वुड बी अगेन बी हेल्पफुल टू यू, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दिस नेटवर्किंग कैपिटल, एंड दैट इज़ एक्सेस टू वेरियस रिसोर्सेज। जब आप इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, लिंक्डइन पे टू बी प्रिसाइज, आप जुड़ते हो, तो यू वुड ऑलवेज सी दैट इतना सारा इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है, जो ये जो सीनियर लोग या इतने हाई नेटवर्क, मैं नेटवर्क नहीं बोल रहा हूँ, नेटवर्क लोग हैं, ये जो आपको हेल्प कर सकते हैं या जो इनपुट आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, वो आपको पैसे दे के भी नहीं मिलने वाला है। तो इम्पॉर्टेंट होता है ये जो फ्री एक्सेस है ना टू वेरियस रिसोर्सेज। और इसके लिए ना मैं एक और चीज़ भी बोलूँगा कि लिंक्डइन ना हर जन को एक 1 मंथ के लिए ना फ्री एक्सेस देता है अपने लर्निंग टूल का, लर्निंग प्लेटफॉर्म का, जिसमें प्लेथोरा ऑफ ट्रेनिंग्स भी हैं जो आप फ्री में देख सकते हो। उसके बाद आपके हाथ में, आप पैसे दे के रिन्यू कराना चाहो या ना चाहो, वो आपके हाथ में है। बट अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है ना इन टर्म्स ऑफ लर्निंग थिंग्स, विच इज़ समथिंग टू बी रियलिस्ट। तो जो एक्सेस मिलता है ना आपको इन रिसोर्सेज का, दैट इज़ ह्यूज इन टर्म्स ऑफ द बेनिफिट दैट इट विल हैव। आई कांट इवन स्ट्रेस मोर, मैं और कितना आपसे शायद मैं इस चीज़ को स्ट्रेस करूं कि आज की डेट में ना कुछ और इम्पोर्टेंट है या नहीं है, आपका नेटवर्क सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज वही आपको सिखाएगा भी, वही आपको समझाएगा भी, वही आपको दिखाएगा भी, और वही आपके जो नैन चक्ष है ना इन्हें खोलेगा टू नो मोर ब्रॉडर, हैव ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। और फिर ग्रोथ इज अल्टीमेटली वुड बी ए बाय प्रोडक्ट ऑफ एवरीथिंग दैट यू वुड नो। बट टू नो यू रियली हैव टू इन्वेस्ट ऑन योर नेटवर्क को बढ़ाने में, सही लोगों तक पहुंचने में, सही लोगों तक रीच आउट करने में, यू रियली हैव टू टेक द इनिशिएटिव एंड रेस्ट इज गोना बी हिस्ट्री। अब सर ये अगर मुझे नेटवर्क बढ़ाना है तो मुझे करना क्या है, मुझे क्या करना चाहिए? कुछ सजेशन सर आपकी तरफ से कि मुझे नेटवर्क बढ़ाना है। मुझे लगता है 3 चीज़ें हर जन को करनी चाहिए, चाहे वो जॉब में है या चाहे वो बिजनेस में है, व्हेन इट कम्स टू नेटवर्किंग। सबसे पहला, जितने भी आपको जन जानते हैं ना, मैं अभी अनजाने लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी जन आपको जानते हैं, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जॉब में हो, आप बिजनेस में हो, जितने लोग आपको जानते हैं, उन जन को सोशल मीडिया पे सर्च करो, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप हो। आई वुड पर्सनली रिकमेंड लिंक्डइन पे सबको होना चाहिए, पर आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो उन जनों को सर्च करो, उन जन से सबसे पहले कनेक्ट करो। ये सबसे लो हैंगिंग फ्रूट होता है जिसे हम मिस करते हैं। आपको मैं ये भी बता सकता हूँ, बहुत सारे ऐसे जन भी आपको मिलेंगे जो अपने रिलेटिव से भी कनेक्टेड नहीं होते हैं कि यार उसे पता चल जाएगा कि मैं क्या करता हूँ। नहीं भाई, ये छोटी बात है, ये छोटी सोच है। आपको ना सबसे पहले उन जन से कनेक्ट होना है जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे आपके नोन हैं, चाहे आपका सप्लायर, बायर, जितने भी जन के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो, आप हो जाओ। उसके लिए आपको एक अच्छा सोशल मीडिया का अकाउंट खोलना है। लिंक्डइन पे तो सबको अकाउंट खोलना ही चाहिए। आई पर्सनली फील दैट यू शुड सर्टनली हैव एन अकाउंट ऑन लिंक्डइन। और जैसे ही वो सबसे पहली चीज़ आपने करनी है, आपने अपने जनों से कनेक्ट होना है। बिल्कुल ठीक है सर,
दूसरी चीज़ अगर आप जॉब में हो, राइट, लेट्स से आप मार्केटिंग की जॉब में हो, तो आपको मार्केटिंग से रिलेटेड प्रोफेशनल्स के साथ ज्वाइन होना है डिफरेंट कंपनीज में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। आप 10 को इनवाइट भेजोगे, हो सकता है 5 एक्सेप्ट करें, हो सकता है 4 करें, हो सकता है 3 करें, हो सकता है 2 करें, कोई बात नहीं। हाउ डज दैट मैटर? आप करो। जितने जन आप कनेक्ट कर सकते हो उतने जन से आप कनेक्ट करो, बिकॉज आप कनेक्ट करोगे तो उनका जो डाला हुआ पोस्ट होगा, डाला हुआ कंटेंट होगा, वो आप तक पहुंचेगा, आप देख पाओगे, समझ पाओगे और ऑफ कोर्स उसको आगे बढ़ा पाओगे। और जो आप डालोगे वो भी वो देख पाएंगे, विच इज़ अगेन गोना बी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इफेक्टिवली क्रिएट्स द बॉन्ड। और वो ब्रांडिंग क्रिएट करता है उनके दिमाग में भी कि हाँ, XYZ नाम का कोई जन है और वो यहाँ काम करता है और वो इतना अच्छा लिखता है या इतना गंदा लिखता है, व्हाटएवर, एटलीस्ट समथिंग ही विल गेट टू नो अबाउट यू। तो सबसे पहली चीज़, जो मेरे जानने वाले हैं उनसे कनेक्ट होना। दूसरी चीज़, जो मेरे नहीं जानने वाले हैं बट मेरी फील्ड के हैं, फाइनेंस से रिलेटेड फील्ड है मेरी, तो मैं फाइनेंस से रिलेटेड लोगों को रीच आउट करूँगा एज मच एज पॉसिबल कि मैं उनसे कनेक्ट कर सकूँ। जूनियर से भी, सीनियर से भी। जनरली लोग जूनियर से नहीं कनेक्ट होते हैं बिकॉज जूनियर आपके पास खुद ही इन्वाइट भेजेंगे, विच इज़ फाइन, बट एटलीस्ट सीनियर लोगों से तो कनेक्ट हो, जितने मैक्सिमम लोगों से हो सकते हो वो हो, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज़ जो जनरली लोग करते हैं, बट आई डू वांट टू हाईलाइट दिस, इज कि अपनी कंपनी में, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो या जिस, अगर आपका बिजनेस है तो ऑफ कोर्स जिस बिजनेस में आप काम करो, उस बिजनेस में सिर्फ अपनी फील्ड में नहीं, अपनी फील्ड के लेफ्ट राइट लोगों से भी कनेक्ट हो जाओ। लेट्स से HR, टेक्नोलॉजी, जितने भी लोगों से आप कनेक्ट हो जाओगे, चाहे आप डायरेक्टली उन्हें जानते हो नहीं जानते हो, आपकी होल्डिंग कंपनी के लोग हैं जो, या आपके कॉर्पोरेट ऑफिस के लोग हैं, उन सब से कनेक्ट करो, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू हैव ए फुल फ्लेजेड नेटवर्क बीइंग अवेलेबल। अपनी कंपनी में हो गया, अपनी फील्ड में हो गया, और अपने नोन रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के साथ तो हो ही गया। तो इफेक्टिवली एक स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा आपके नेटवर्क का एज ए बेस लाइन। और इसके बाद ऑफ कोर्स द मोर यू वुड गेट ऑन टू दी सोशल मीडिया, द मोर यू वुड गेट ऑन ओवर देयर, यू वुड सर्टनली हैव ए बेटर, आई वुड से एनहांस नेटवर्क, बिकॉज आप भेजते भी रहोगे इन्वाइट, आपको आता भी रहेगा इन्वाइट, एंड रेस्ट इज गोना बी हिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त इस नेटवर्क की इंपॉर्टेंस को समझना। आई एम श्योर मेनी ऑफ द पीपल नाउ रियली अंडरस्टैंड्स दैट, बट फिर भी कई जन इस चीज़ को नहीं समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वी डू नॉट अंडरमाइन दिस। हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मैं नेटवर्क को सही तरीके से एक्सपैंड कैसे कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स बियॉन्ड दीज 3 पिलर्स दैट आई जस्ट स्पोक, इसको और क्या सही तरीका है एक्सपैंड करने का। विल टॉक ऑन दैट टू, बट राइट नाउ आई डू वांट टू लीव यू विद द थॉट कि हाउ इंपॉर्टेंट द नेटवर्किंग कैपिटल इज। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो पक्का से दे ही दो, मुझे भी थोड़ा सा नेटवर्किंग की वीडियो बना के मोटिवेशन आ जाएगा। एंड आई एम श्योर टू कीप वॉचिंग दीज वीडियोज और द वीडियोज लाइक दिस, यू शुड सब्सक्राइब टू माई चैनल टू मेक श्योर दैट ये मैं कोई भी वीडियो आपके लिए बनाऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। Because one thing that we should not and certainly should not forget is that we all have to be better you. I'll see you again in the next one. Till then, this is Pankaj Dhingra signing off.